के नाम में एक बार फिर से आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लगातार आपके लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन खूबसूरती के साथ आपके घर तक पहुंचाया जा सके। और हमें बड़ा गर्व होता है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जब मैं कभी किसी से मिलता हूं, जब वो बताते हैं, ब्रदर आपका मैसेज, आपका वचन मेरे दिल को छू लेता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, हम यही कहना चाहते हैं कि जब आप प्रभु के वचन को लगातार सुन रहे हैं, अपने तक सीमित मत रखिए। अगर आप दूसरे को नहीं बता सकते तो आपसे निवेदन है कि आप उनका नंबर लेके हमें दे दीजिए, ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप के द्वारा या उन्हें यूट्यूब के द्वारा या उन्हें फेसबुक के द्वारा हम उनको कांटेक्ट कर सके या उन तक हम परमेश्वर का संदेश पहुंचा सके। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ये काम हमको दिन ही दिन कर लेना है, क्योंकि ऐसी रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर ने जो तोड़ा दिया, आपने उस तोड़े का कितना इस्तेमाल किया, पर मेरे मित्रों, जो परमेश्वर ने मुझे तोड़ा दिया है, मैं तो यही चाहता हूं कि उसे इस्तेमाल करूं और उसके द्वारा केवल 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 परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। आज हम थोड़ी देर आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहते हैं। निकालेंगे दूसरा इतिहास और उसका 27 अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। दूसरा इतिहास और उसका 27 अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़िए। जी हाँ, योताम सामर्थी हो गया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है योताम सामर्थी होता गया। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है योताम कह रहा सामर्थी होता गया। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में थी। क्यों यह सामर्थी क्यों होता गया? क्योंकि परमेश्वर का हाथ इसके ऊपर था। योनातान क्यों सामर्थी होता गया? क्योंकि परमेश्वर इसकी अगुवाई कर रहा था। योताम बढ़ता चला जा रहा है, योताम सामर्थी होता चला जा रहा है, योताम के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप आगे के विषय में जब देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि परमेश्वर आगे क्या कहना मांग रहे। जी हाँ, क्योंकि वो अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख क्योंकि वो अपने आप को यहोवा परमेश्वर के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता। जानकर, कैसे जानकर? कह रहा वो सीधी चाल चलता था। आपको मालूम है कई बार हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और यही कारण है, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मालूम है क्या है? मृत्यु। लिखा है ऐसा भी मार्ग है, ठीक है ना, जो सकरा है और एक चौड़ा है। आज सवाल यह है कि आज आप सकरे मार्ग में जा रहे हैं कि चौड़ा मार्ग में जा रहे हैं? ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या है? मृत्यु है। और हम योताम के बारे में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है यह व्यक्ति सामर्थी होता गया, यह व्यक्ति पावरफुल होता गया, यह व्यक्ति इसलिए आत्मा से भरता गया क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हर एक कार्यों को यह क्या कर रहा है? हर दिन कर रहा है। अब मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं। पहला सामुएल और उसका 17 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। पहला सामुएल उसका 17 अध्याय और उसकी 15वीं आयत को। जी हाँ, वह पलस्ती तो 40 दिन तक, कह रहा है वो पलस्ती तो 40 दिन तक, 40 डेज, याद रखिएगा, वो पलस्ती 40 दिन, हाँ, सवेरे और सांझ को, सवेरे और शाम को। आप इमेजिन करिए, इजराइलियों का खाना जुल्म हो गया था। सुबह उठो, आंख खुलता है तो पलस्ती को देखते हैं, डरा रहा है, धमका रहा है, इजरायली रो रहे हैं, इजरायली छटपटा रहे हैं, इजरायली कांप रहे हैं, इजरायलियों की रूह कांप जा रही है। क्यों? क्योंकि 6 फुट से लंबा आदमी जिसका नाम गोलियत है, वो इजरायलियों को क्या कर रहा है? डरा रहा है। कई बार आपको भी शैतान आपको क्या करता है? डरा रहा है। शैतान कई बार आपके ऊपर हावी होना मांग रहा है,
शैतान कई बार आपका पीछे पड़कर आपको पूरी तरीके से तहस नहस करना मांग रहा है। शैतान कई बार आपके जीवन में ऐसी ऐसी विपत्ति को भेज रहा है जैसे अय्यूब के जीवन में आया, सद आपके जीवन में भी उसी तरीके का विपत्तियों को भेज रहा है और आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, आप बहुत ज्यादा टूट गए हैं। और ये हाल यहां पर मुझको इजराइलियों के साथ भी दिखाई दे रहा है। डरे हुए हैं, सुबह और शाम गोलियत पलस्ती क्या कर रहा है? डरा रहा, धमका रहा और क्या कह रहा है देखिए। हाँ, और निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। और निकट जाकर क्या होता था? खड़ा हो जाता था। आगे यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज, आपको मालूम है कह रहा है एपा भर भुना हुआ अनाज या ये 10 रोटियां अपने भाइयों के पास छावनी में क्या कर चला जा। यहां पर दाऊद के भाई लोग जो हैं ये साउल की सेना में हैं, देखने में बड़े हट्टे कट्टे हैं, पर यहां पर इनकी हवा क्या हो रही है? गुल हो जा रही है। पलस्ती को देखकर, गोलियत को देखकर डर रहे हैं और उसी डर के बीच में परमेश्वर ने दाऊद को भेजा है, इसके पिता ने भेजा है। परमेश्वर की कुछ योजना है। जब ये वहां पर गया तो मालूम है जब वो खड़ा होकर गोलियत ललकार रहा था, जब ये गोलियत इजराइलियों को डरा रहा था, तो आपको मालूम है इसी का 16 अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़े, 16 का 13। हाँ, यिशै के 3 बड़े पुत्र हाँ, शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। हाँ, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे। आपको मालूम है मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है लड़ने के लिए गए थे। कौन? साउल से नहीं, साउल ने इन जवानों को भेजा था जाकर किससे लड़ो? गोलियत से लड़ो। और बाइबल में लिखा हुआ है उसी दौरान बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने सामुएल को लिखा है दाऊद के लिए अभिषेक के लिए भेजा। और बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है उसने सिंह का तेल को दाऊद के ऊपर क्या किया? डाल दिया। और आपको मालूम है उसी दिन से बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर आकर ठहर गए। उसी दिन से परमेश्वर की पवित्र आत्मा से वो भर गया। उसी दिन से परमेश्वर में वो बलवंत होता जा रहा है। उसी दिन से परमेश्वर की आत्मा में वो मजबूती के साथ बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि दाऊद का सामुएल ने अभिषेक किया है उस तेल के द्वारा। और आपको मालूम है परमेश्वर की रूह या परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर आकर क्या हो गई है? ठहर गई। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन आपसे कुछ बातचीत करना मांग रहा है, परमेश्वर आपको कुछ बताना मांग रहा है। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं। शायद आप गोलियत को देखकर डर रहे हैं, शायद बीमारी को देखकर डर रहे हैं, विपत्ति को देखकर डर रहे हैं, नाना प्रकार की चीजों को देखकर डर रहे हैं। शायद जीवन में कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो आपको डरा रही है, धमका रही है। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है तो आपको कोई डरा नहीं सकता। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, पहला सामुएल और उसका 17 का 37 पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे जी आप, पहला सामुएल 17 का 37। जी हाँ। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया, सिंह और भालू के पंजों से क्या क्या बचाया है, वह मुझे उस पलस्ती के हाथ से भी बचाएगा। आपको मालूम है ये दाऊद कहां पर बोल रहा है? ये अपने भाइयों का कुशल लेने के लिए गया है। कुछ भुना हुआ चना लेके गया है, रोटियां लेके गया है, दे दिया है। और वहीं पर गोलियत को देख रहा है, वो ललकार रहा है। पलस्ती सुबह और शाम डरा रहा है, इजरायली डरे हुए हैं। दाऊद वहां पर खड़ा होकर देख रहा, ये व्यक्ति कौन है? इजरायलियों को कांपते हुए देख रहा है। इजरायली बड़े डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। सबकी जुबान में एक ही बात चल रहा है, इतना लंबा चौड़ा आदमी से कौन लड़ेगा? ये हमारे ऊपर हाथ रख देगा तो हम तो ऐसे मर जाएंगे, पैर रख देगा तो हम तो ऐसे चटनी बन जाएंगे। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद यहां पर परमेश्वर की महिमा कर रहा है। दाऊद क्या बता रहा है कि शेर और भालू के पंजों से परमेश्वर ने मुझे क्या किया? बचाया है। अब आगे देखिए क्या करें। वह मुझे उस पलस्ती के हाथ से भी बचाएगा। वो मुझे उस पलस्ती के हाथ से मुझे क्या करेगा? बचाएगा। आगे शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ रहे। जा यहोवा तेरे साथ है।
आपको मालूम है कितनी बड़ी बात कह रहा है, खुद तो डर रहा है पर दाऊद से कह रहा है, जा यहोवा तेरे साथ में है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं एक बात को बताना चाहता हूं, कम से कम साउल ने इस बात को समझा तो कि परमेश्वर जो है किसके साथ में है, दाऊद के साथ में। आपको मालूम है ये वही दाऊद है जब साउल के ऊपर दुष्टात्मा उतरती थी तो लिखा है ये बीड़ा बजाकर क्या करता था, साउल के दुष्टात्मा को क्या करता था, भगा दिया करता था। अब साउल को विश्वास हो गया है, तभी तो ये दाऊद पर ट्रस्ट कर रहा है और क्या कह रहा है, जा यहोवा तेरे साथ में है। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कुछ आपको ये उभारना मांग रहा है, इस वचन के द्वारा ये बताना मांग रहा है, यदि आप योताम के समान बलवंत होना चाहते हैं, यदि आप योताम के समान सही चाल चलना चाहते हैं, बहुत जरूरी है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में या उसके बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को क्या करिए, दे दीजिए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तो कह रहा वो उचित समय पर तुम्हें क्या करेगा, बढ़ाएगा। मैं घटना बताना मांगता हूं। बताते हैं कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब बन गया, तो बताते हैं उन दिनों में अब्राहम लिंकन को मालूम चला कि अमेरिका में कुछ गलत कार्य किया जा रहा है। क्या बोलते हैं, अफ्रीका देश से वहां से निग्रो लोगों को लाया जाता था और यहां पर उनकी बोलियां लगाई जाती थी। अब्राहम लिंकन को जब यह बातें मालूम चला, उसका दिल टूट गया, क्योंकि यहां पर मतभेद हो रहा था। गोरा लोग काले लोगों को देखना नहीं चाहते थे और काले लोग गोरे लोगों को देखना नहीं चाहते थे। अब्राहम लिंकन ने इस बात को सोचा, मुझे इस प्रथा को, जो गुलामी प्रथा है, जो बाहर देश से लाए जाते हैं अमेरिका में, उनकी बोलियां लगती है, और आपको मालूम है बहुत सारे व्यापारी इस धंधा के द्वारा बड़ा रुपया कमा रहे थे, बड़ा डॉलर कमा रहे थे। आपको मालूम है एक दिन अब्राहम लिंकन ने क्या किया, अपना भेष बदला, और भेष बदलने के बाद वो भीड़ में उस मार्केट में गया और वहां पर कुछ लोगों की बोलियां लगाई जा रही थी। और आपको मालूम है जब बोलियां लगाई जा रही थी, एक लड़की जो कि 14-15 साल की थी, वो लड़की वहां पर खड़ी थी। शायद जो व्यापारी जो थे अब्राहम लिंकन को नहीं पहचान पाए कि ये अमेरिका का राष्ट्रपति है, नहीं पहचान पाए। आपको मालूम है, तो लिखा है, मैं पढ़ रहा था, मुझको बहुत अजीब सा लगा। तो उन्होंने कहा, क्या आप इस गुलाम को खरीदेंगे? उसने कहा हाँ। उसने कहा $200 में खरीदना पड़ेगा। उसने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। आपको मालूम है जो निग्रो लड़की जो थी वो अब्राहम लिंकन को बड़ा घृणित नजर से देख रही थी। ये व्यक्ति ने मुझको क्या बोलते हैं, डॉलर देकर मुझ गुलाम को खरीद तो लिया है, ये अपना घर लेके जाएगा, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा, काम करवाएगा, बर्तन धुलवाएगा, कपड़े धुलवाएगा, पोछा लगवाएगा और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या मेरे साथ करेगा। ये लड़की जो थी ये हीन भावना से उसे देख रही थी। आपको मालूम है उसका पेपर ले लिया, $200 दे दिया और ये लड़की उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। जैसे नगर के बाहर अब्राहम लिंकन पहुंचा और उस लड़की से कहा, बेटी देखो इस पेपर को मैं फाड़ देता हूं, अब तुम्हारे ऊपर कोई गुलामी प्रथा लागू नहीं होगा, अब तुम आजाद हो, अब तुम आजाद हो, अब तुम पूरी तरीके से आजाद हो गई। ये लड़की सोचने लगी कैसा व्यक्ति है, $200 देकर खरीद लिया और मुझसे कह रहा है कि तुम आजाद हो गए हो। आपको मालूम है, बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, बताते हैं इस व्यापार के धंधा को अब्राहम लिंकन ने जब बंद करवाया तो बहुत सारे व्यापारियों को बड़ा धक्का लगा। आपको मालूम है एक दिन अब्राहम लिंकन कहीं पर प्रचार कर रहे थे, कहीं सभा में लोगों को संबोधित कर रहे थे। कोई व्यापारी को बड़ा लॉस हुआ, उसने जाकर अब्राहम लिंकन को क्या कर दिया, गोली मार दिया। जब अब्राहम लिंकन का शव यात्रा वहां से निकल रही थी, ये लड़की जिसको कि अब्राहम लिंकन ने $200 में खरीदा था, अब इसके पास एक बच्चा हो गया है। अब ये गुलाम तो नहीं है पर ये
अब ये आजाद होकर कहीं पर रह रही है, अपना काम कर रही है। ये अपने छोटे बच्चे को बताने लगी कि मेरे बेटे देख ले, ये वही व्यक्ति है जिसने गुलामी प्रथा को खत्म करने के लिए अपने आप को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। आपको मालूम है हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी आपको पाप से बचाने के लिए, आपको बीमारी से छुड़ाने के लिए, आपको अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए उसने आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को क्या कर दिया, दे दिया। नहीं तो क्या जरूरत था उसे अपने आप देने के लिए, वो तो ठीक था। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तभी तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि योताम, लिखा है सामर्थ्य होता गया, योताम सामर्थ्य होता गया, क्योंकि वो वही काम कर रहा था जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार था, जो परमेश्वर को सही लग रहा था। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप अपने घर में क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता, आप अपने समाज में क्या कर रहे हैं ये भी मैं नहीं जानता, आप अपने ऑफिस में क्या कर रहे हैं मैं ये भी नहीं जानता, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दिया है आप उसमें कितना ज्यादा ईमानदारी दिखा रहे हैं ये मैं नहीं जानता। पर मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, योताम के बारे में लिखा हुआ है, जो काम परमेश्वर ने दिया था उसने ईमानदारी के साथ परमेश्वर के कामों को किया, तभी तो लिखा वो सामर्थ्य होता गया। यदि आप अपने जीवन में सामर्थ्य होना चाहते हैं, बहुत जरूरी है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या करिए, दे दीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जय। एक गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह ये आत्मिक रीति से मजबूत होना चाहते हैं, ये आत्मिक रीति से सामर्थ्य होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दाऊद की आत्मा इनके ऊपर उतर जाए। और महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय आसमान इस समय एक एक जन के लिए इस समय खुला हुआ है। पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर आके ठहर रही है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आज हम कहना चाहते हैं जिस तरीके से दाऊद ने कहा, हे यहोवा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा क्योंकि तू ही मेरा गढ़ है। हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। आसमान से इसी समय प्यारे परमेश्वर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर इस समय एक एक जन के ऊपर प्यारे परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट कर, ताकि महान परमेश्वर आने वाले दिनों में, आने वाले समय में एक एक जन के द्वारा प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा होने पाए। प्यारे परमेश्वर हम चाहते हैं कि खुदावन इन्हें शैतान बरगलाने ना पाए, शैतान इन्हें अपनी ओर आकर्षित करने ना पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजा इस समय अपना हाथ बढ़ाकर इनके जीवन को पूरी तरीके से चेंज कर दे। प्यारे प्रभु जी, यदि किसी भी प्रकार की ऐसी बुरी लत इनके जीवन में है, शायद हो सकता है प्यारे खुदावन ये बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। प्यारे परमेश्वर इस लत से कौन इन्हें छुड़ाएगा? प्यारे परमेश्वर इसी समय हम दुआ करते हैं, प्यारे परमेश्वर इस लॉकडाउन में प्यारे परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा इनके घरों में, इनके जीवन को प्यारे परमेश्वर पूरी तरीके से चेंज करने पाए। अगर प्यारे परमेश्वर ये सिगरेट पीते हैं, यदि आप ये खैनी खाते हैं, प्यारे परमेश्वर आप इनकी सहायता और मदद करिए ताकि इन गंदे चीजों से ये छुटकारे को प्राप्त करने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम कहना चाहते हैं आत्मा का दाता हे यीशु, आत्मा का दाता हे यीशु, आत्मा का दाता हे यीशु मसीह मेरे प्रभु यीशु, आत्मा का दाता हे यीशु, झूले आत्मा का दाता हे यीशु, आत्मा का दाता हे यीशु मसीह मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। यहोवा तुम्हें सियोन से आशीष देवे, यहोवा तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा करे। वो दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर तुम्हारे आगे 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 चले। वो तुम्हें हिफाजत से रखे, वो तुम्हारी रहनुमाई करे, वो तुम्हें कभी भी ना छोड़े और ना कभी धोखा दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया।